जज साहब उसके मतन के मुताबिक अगर कोई फैसला करते हैं तो रजब भट्ट को फिर कम से कम कितने साल सजा होगी? 10 साल। जिसके पीछे सियासी पुष्टपनाही होगी, तो क्या वो आपके इन केसेस से बच नहीं पाएगा? आप किसी गाड़ी में बगैर नंबर प्लेट अगर के सफर करेंगे, क्या आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या अंडर द टेबल आप भी कोई सेटलमेंट तो नहीं कर लेंगे रजब के साथ? जो डिसाइड होगा कोर्ट में होगा। प्री बेल अरेस्ट जो है करवा लिया 10 दिन के लिए, 10 दिन तो आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। बेल लेकर कराची आएंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। अगर कि उसकी बेल डिसमिस हो जाती है तो उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अगर वो सोशल मीडिया पे आके अपने प्लेटफॉर्म पे माफी मांग लेता है, अगर उसने कोई दिल आजारी की है तो थोड़ा बहुत आप भी इसको रिलैक्स रखें, आप अपनी FIR जो खारिज करवा लें वहां से जाके। जो कोर्ट से होगा वो सबके सामने आ जाएगा। सलंगी साहब, कोई माल पाने की ऑफर हुई है आपको भट्ट साहब की जानिब से? माल पाने की बिल्कुल ऑफर हुई थी। कुछ इनके करीबी दोस्त उन्होंने भी कांटेक्ट किया था। अच्छा, आप जब इनकी रिहायशगाह पर पहुंचे थे पुलिस को लेके या जब लाहौर में आए हैं तो उस वक्त क्या मुनाज़र आपको मिले? एक बात आपको और क्लियर करूं, मैं आपको एक बात और आपको क्लियर करूं कि अभी इस वक्त जो मेरे पास सोशल मीडिया पर कुछ और पता चला है कि कराची आना चाहते हैं और कराची इस पर्चे को बिल्कुल फेस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, हम यही कहेंगे कि बिल्कुल मेरिट पर फैसला होगा और रजब भट्ट अगर के कराची आते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं तो बिल्कुल अपने काउंसिल के साथ पेश होंगे, तो उसके साथ ऐसा कुछ भी वक़्वा पेश नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट में आएंगे, अपने काउंसिल के साथ पेश होंगे, बेल लेंगे, बेल लेने के बाद फर्दर ट्रायल चलेगा इसका। तो बिल्कुल आ जाए, मोस्ट वेलकम। इसमें एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर कि ये इनके खिलाफ होते हैं और होंगे तो हम इसको 10 साल सजा दिलवाएंगे। अच्छा सोलंकी साहब, हमने देखा कि रजब भट्ट साहब काफ़ी असर रसूल रखते हैं, सियासी से बड़ी-बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं उनका इस्तकबाल करती हैं एयरपोर्ट पे। तो आपने उनके इस इस्तकबाल को किस नज़र से देखते हैं कि एक इश्तिहारी का इस्तकबाल जो है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात का जो है चेयरपर्सन कर रहा है वहाँ पे खड़े होके, उसका एक सरबराह कर रहा है वहाँ पे खड़े होके, तो आप इस पूरे सीन को किस नज़र से देखते हैं? और जब उनसे पूछा जाता है कि आप एक ऐसी गाड़ी में एंटर हो रहे हैं, जिसकी नंबर प्लेट नहीं है, तो वो मलक ज़मान साहब साथ बैठे हैं, वो कहते हैं जनाब ये मैंने इनसे लिफ्ट ली है। तो क्या समझते हैं जनाब जिसके पीछे सियासी पुष्टपनाही होगी, तो क्या वो आपके इन केसेस से बच नहीं पाएगा? आप किसी गाड़ी में बगैर नंबर प्लेट अगर के सफर करेंगे, क्या आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो इनको सियासी पुष्टपनाही, वो सब अपनी जगह पर, बट ये जो पर्चा है ये किसी भी शख्स पे पर्चा हो, ठीक है, तो कोर्ट तो आना ही पड़ेगा। इसमें ये बात क्लियर है, सियासतदानों पे भी FIR है। ठीक है, इमरान खान के ऊपर भी FIRs मौजूद हैं। माजी में काफी सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनके ऊपर FIRs हुई। उन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट को बिल्कुल फेस किया, कोर्ट के अपने ट्रायल केसेस चलाए, उसके बाद बाइज्जत बरी भी हुए। तो बिल्कुल FIR सबके लिए होती है, कोर्ट सबके लिए है, और ये जो पर्चा है इसको कोर्ट आना पड़ेगा। चलिए रियाज साहब बस ये बता दें कि क्या अंडर द टेबल आप भी कोई सेटलमेंट तो नहीं कर लेंगे रजब के साथ? क्योंकि अक्सर हमें देखा कि जब वकील इस ऐसे केसेस में आते हैं तो वो सोशल मीडिया पे फेम लेते हैं और उसके बाद जनाब अंडर द टेबल आके सेटलमेंट हो जाती है। तो क्या आपका भी कोई ऐसा इरादा तो नहीं है मुस्तकबिल में? जो डिसाइड होगा कोर्ट में होगा, कोर्ट में ही पेश होंगे, कोर्ट में ही इस पर्चे में अगर कि ये बेल करवाते हैं तो बिल्कुल बेल करवाएं। हम अपने आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, हम आर्ग्यूमेंट्स करके इसकी बेल डिसमिस करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो डिसाइड होगा कोर्ट में होगा, सजा जजा फाइन। यानी कि इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, आप बस कोर्ट के फैसले पर आप भी डिपेंड करें, कोर्ट जो फैसला करेगा आप उस पर करेंगे। बिल्कुल 10 बिल्कुल। दिन की उन्होंने बेल अपनी ले ली हुई है ऑलरेडी, जब वो पाकिस्तान एंटर हुए हैं तो उन्होंने प्री बेल अरेस्ट जो है करवा लिया हुआ 10 दिन के लिए। 10 दिन तो आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते, कराची आते भी हैं, अगर आप जो है उनके खिलाफ जो है सबूत देने में साबित भी हो जाते हैं तो क्या दोबारा वो 10 दिन तो वो आप कुछ नहीं करेंगे ना कराची की पुलिस उनके साथ? देखें, अगर के इन्होंने बेल ली हुई है और बेल लेकर कराची आएंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टिव बेल इन्होंने ली है, प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद ये कराची आएंगे तो कराची पुलिस कुछ नहीं करेगी इनको। तो अगर कराची और ये पुलिस अगर आप कहते हैं उस बेल पर प्रोटेक्टिव बेल पर वो बिल्कुल कोर्ट में पेश हो सकते हैं। पेश होके
फिर अपनी ही इस एफआईआर में वो बेल ले सकते हैं, और बेल लेने के बाद अगर कि उसकी बेल डिसमिस हो जाती है तो उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अदरवाइज यानी अभी कि पुलिस आप एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि उसके यानी कि आपके मुताबिक रजब भट्ट के पास 10 दिन है बस। उस 10 दिनों में अगर वो अपने आप को क्लियर करवा सकता है तो वेल एंड गुड है। 10 दिन बाद उसका घेरा तंग हो जाएगा और उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी हर केस के अंदर। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी कि बिल्कुल, फुल एंड क्योंकि फाइनल 10 डेज क्योंकि इन्होंने एक बेल ली है, और प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद लास्ट टाइम भी इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली थी लाहौर हाई कोर्ट से। बेल लेकर ये बिल्कुल सिंध में आए थे, कराची में आए थे, तो किसी पुलिस वाले ने किसी भी नाके पर कहीं भी इसको नहीं रोका गया, क्योंकि इसके पास बेल ऑर्डर था, प्रोटेक्टिव बेल थी। इन्होंने सोलंकी बिल्कुल हर सिटी में गए, जिस तरीके से सिंध की मुख्तलिफ सिटीज में गए, तो कहीं इनको ना पुलिस ने तंग किया, ना ही इसकी गिरफ्तारी के लिए कोई रेड हुई। हाँ, अगर ये बेल नहीं होती तो बिल्कुल इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड होती। सोलंकी साहब, थोड़ा बहुत आप भी अपना दिल नरम कर लें। देखिए, बच्चा पैदा उनके घर में हुआ है, क्या कवियान नाम उन्होंने रखा हुआ है शायद। तो थोड़ा अच्छी बहुत बात है। बाप को फिर बेटे के आपके तवज्जुह से मैं आपके तवज्जुह से मैं मुबारकबाद देता हूँ रजब भट्ट को कि माशाल्लाह उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। बहुत खुशी की बात है, और वो अपने बेटे से मिल रहा है, ये भी बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो आपके तवज्जुह से मैं रजब भट्ट को मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, थोड़ा बहुत मुबारकबाद के अलावा थोड़ा आप नरम गोशा भी रखें ना कि आप चले, अगर वो सोशल मीडिया पे आके अपने प्लेटफॉर्म पे माफी मांग लेता है, अगर उसने कोई दिल आजारी की है तो थोड़ा बहुत आप भी इसको रिलैक्स रखें। आप अपनी एफआईआर जो खारिज करवा लें वहां से जाके। चलें, इस बात पर बिल्कुल सोचेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पर आते हैं, माफी मांगते हैं, और सोशल मीडिया पे बिल्कुल जिस तरीके से क्लियर करते हैं चीजों को, इस पे सोचेंगे। बट इनको पहले कराची आना पड़ेगा, कराची में आके बेल लेनी पड़ेगी इस मुकदमे में। बेल लेने के बाद फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो कोर्ट से होगा वो सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, आखिर में देखिए, आप भी, अल्लाह पाक आपकी वालदा को सलामत रखे, हयात हैं। और रजब आमीन। की भी वालदा है, अकेला-अकेला बेटा है उनका, तो वो उसको वो देख मेरी के भी रोती वालदा है, रहती है कि मेरा बेटा तो रजब भट्ट की वालदा। मैं आपसे आपसे कहता चलूं, रजब भट्ट की वालदा मेरी भी वालदा है। ठीक है, 7 to 8 मंथ्स बिफोर मेरी वालदा की डेथ हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, रजब भट्ट की फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी वालदा की रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो एक नया मेहमान आया उनके घर में, उसकी मुबारकबाद मैं आपके तवज्जुह से देता हूँ रजब भट्ट को। आखिर में रजब भट्ट को क्या आप कहना चाहेंगे इस वीडियो की जो है तवासत से? आप कुछ और पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल रजब भट्ट को पैगाम देना चाहता हूँ, रजब भट्ट को मैसेज देना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोर्ट में आके फेस करें, अपने केस पे आएँ। ठीक है, और उन्होंने जो ये एक हरकत की है, उस पर अगर कि वो सोचते हैं कि उन्होंने हरकत सही की या गलत की है, उस चीज़ को क्लियर करें आके। और अगर वो नहीं आते, चालाकी का मुज़ाहरा करते हैं, टाल-मटोल करते हैं, तो फिर क्या आप घेरा मज़ीद तंग कर देंगे उनके ऊपर? बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई सबके लिए है। यानी कि फिर तो आपने छित्तर-परेड का आगाज़ कर देना है। आप ऊपर से हैं भी वकील, आपने तो 1% भी माफ़ी नहीं देनी। मैं ये कहता चलूँ कि देखें, माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं। ठीक है, इनकी टीम में से भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया गया, इनके कुछ करीबी दोस्तों ने भी मुझसे राब्ता किया, तो उनको भी मैंने एक ही मैसेज दिया था कि ये कोर्ट आ जाएँ, क्योंकि देखिए हर चीज़ का सबसे पहले पर्चे के बाद कोर्ट लाज़मी आना है। जब तक कोर्ट को फेस नहीं करेंगे कोई हल नहीं है। अभी भी ये अगर कि आउट ऑफ कंट्री से आए तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टिव बेल ली 10 दिन हुँ, की। हुँ। 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल लेके इस वक़्त बैठा हुआ है, तो उसके बाद भी तो 10 दिन बाद भी तो टाइम पीरियड खत्म होगा ना। तो जी, कराची जी। तो इसे आना पड़ेगा इस पर्चे में, और इस पर्चे में लाज़मी बात है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी इसको रोका जाता है, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के, बल्कि हर मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया पर बिल्कुल ये बात क्लियर है कि रजब भट्ट के खिलाफ एक 295 ए का पर्चा है, जो कि कराची में, जिसमें रजब भट्ट ने बेल नहीं ली, और ना ही रजब भट्ट कोर्ट में आया है, और ना ही रजब भट्ट ने किसी किस्म की बेल लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। सोलंकी साहब, कोई माल-पानी की ऑफ़र हुई है आपको भट्ट साहब की जानिब से? क्योंकि आपने देखिए, तो ज़िंदगी का नाश बना दिया उनको। माल पानी की बिल्कुल ऑफर हुई थी। ठीक है, कॉल्स भी आई थी, और कुछ इनके करीबी दोस्त उन्होंने भी कांटेक्ट किया था। तो मैंने उनसे यही कहा कि कानून के मुताबिक जो होगा बिल्कुल
और इसके अलावा सर लाखों में ऑफर आई थी या करोड़ों में आई थी? ये मैं बताना नहीं चाहूंगा, बताने सर की इस पे वकील जरूरत को नहीं। है, वो तो वो देखते हैं जनाब, उनको अगर प्रॉफिट नजर आ रहा हो तो वो डील मार लेते हैं। आप ऐसा इतने इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने जिस तरह कहा कि वकीलों को ऑफर होती है और वकील डील मार रहते हैं, तो आपने किसी वकील को अपनी आंखों के सामने डील मारते हुए देखा? आपने पैसे लेते हुए देखा? या आपने किसी वकील को डील करते हुए कोई वीडियो आपके सामने आई? सर माहिर कानूनदान है आप लोग, कहाँ पे कोई सबूत छोड़ते हैं? बहरहाल मैं आपकी तो इसके मैं जज्बे के आपसे यही, साथ आपने जिस आप तरीके से यहाँ पे एक एलिगेशन लगाया वकीलों पर कि वकील जहां माल पानी नजर आता है तो वो बिल्कुल डील मार लेते, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, यहाँ पे कौन से वकील ने आपके नहीं, सामने डील सोलंकी की? साहब, मैंने आपको नहीं कहा। देखिए आप हर इदारे में ईमानदार और बेईमान लोग होते हैं, हर इदारे में होते हैं, बड़े-बड़े इदारों में। मैंने सर आपके ऊपर नहीं कहा, ना आप जैसे वकीलों, बहुत से हम जब जाते हैं क्राइम स्टोरीज करने के बट लिए आपने तो आपने ये कहा, आपने आपने ये कहा कि वकीलों को डिमांड होती है तो फिर वकील डील मार लेते हैं। आप अपनी इस वीडियो में सुनिएगा। चले मैं सर अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने कहा चंद वकील सर, एक्सट्रीमली सॉरी पता कि मैं चले अपने अल्फाज ऐसा वापस ऐसा ना करें, ऐसा ना करें कि अगला लीगल नोटिस आपके पास आ जाए। नहीं, नहीं सर, मैं पहले ही माज़रत चाहता हूँ कि मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ आपको कि जनाब क्योंकि ऐसा कुछ वकील, हुआ है। अपने वकीलों के लिए अल्फाज कहे तो वकील, बहुत सारे वकील हमारे भाई हैं, नहीं, नहीं सब ये भाईजान जी, देखेंगे, पता चले लाहौर के ही कोई वकील साहब आपके खिलाफ सर लीगल नोटिस मैं भेजें और मैं सर आपसे ये इसमें एक्सप्लेनेशन लें कि आपने किस तरीके से वकील की डील के लिए आपने सर ये बोला। मैं सर ये सवाल ही कट ऑफ करवा देता हूँ, अगर मेरे मुंह से ये सवाल निकल आया है। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी कि आपकी दिल आज़ारी हुई है। बहरहाल आप, मुझे खुशी इस बात की है कि आप अपने फैसले के साथ खड़े हुए हैं और आप यही कह रहे हैं कि आखिर दम तक जो है आप इस मुलजिम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया और आपके जज्बे को सलाम है कि इतने महीनों से आप इस केस को जो है अदालत में देख रहे हैं और आखिर दम तक जो आप इसके साथ खड़े हुए हैं। आपके कीमती वक़्त का सर बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।